हम लोग कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज करना सीख गए थे। इसके बाद अब हमें कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज सीखनी है। कुछ स्पेसिफिक एंट्री वो एंट्रीज जैसे बेड डेट से रिलेटिव हो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, यानी कि परचेज, सेल, जीएसटी, कैश और ट्रेड डिस्काउंट के अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो अब हम सीखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक एंट्री के बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेड डेट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक एंट्री की स्टार्टिंग बेड डेट से करते हैं। ये स्पेसिफिक एंट्री है क्या, यानी कि जो परचेज, सेल से और जीएसटी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो हम पढ़ चुके हैं, उनके अलावा जो एंट्रीज़ हो सकती हैं हमें बुक में दी गई हो, पेपर में आए, तो वो एंट्रीज़ क्या होती हैं जो कंपनी फेस करती हैं, वो अब हम सीखेंगे। तो सबसे पहली सिचुएशन हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं बेड डेट की। बेड डेट क्या होता है? बेड डेट होता है कि लाइक डेटर है हमारा, डेटर कंपनी के लिए डेटर एक एसेट होता है जिसको उसने उधार पे सामान क्या बेचा होता है। तो अगर हमने एज अ कंपनी किसी को उधार पे सामान बेचा है, वो हमारा डेटर बन गया, और वो जब पैसा देने से मना कर दे या मुकर जाए या नहीं दे पा रहा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो वो चीज़ हमारे लिए बेड डेट कहलाती है। बेड डेट यानी कि अब वहाँ से हमें पैसा आने की कोई भी उम्मीद नहीं है, यानी कि वो पैसा मर गया। तो अब उसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं? देखिए, डेटर का अगर मैं बताऊं तो डेटर का नेचर जो होता है ना, वो डेबिट का होता है। ऐसा क्यों? डेटर जो होता है वो हमारा एसेट होता है, क्योंकि हमें पता है उसके थ्रू हमारे पास अमाउंट आना है, यानी कि पैसा आना है। अब अगर वो हमें पैसा देने से मना कर दे तो हम इस केस में अपने डेटर को कम करेंगे और अपने एसेट को कम करेंगे। तो रियल अकाउंट का जो रूल होता है ना, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यानी कि एक हमारा एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस केस में टू डेटर जो भी होगा उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, राइट। और बेड डेट, क्योंकि ये अब हमारे लिए एक लॉस है, तो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो हम इसको डेबिट करेंगे बेड डेट को। तो बेड डेट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और डेटर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। नरेशन हम लोग नॉर्मली, जैसे मैंने आपको सिखाया है, जो एंट्री है उसके शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, बीइंग 2000 या 1000 जितना भी अमाउंट है, ट्रीटेड एज अ बेड डेट या नॉट रिसीव्ड फ्रॉम दैट पर्सन। तो ये हम लोग एंट्री लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को हम समझते हैं। ड्यू फ्रॉम राम ₹1000 आर बेड डेट, यानी कि राम से 1000 रुपीज़ हमारे ड्यू थे, अब वो नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, तो बेड डेट अकाउंट में हम 1000 रुपीज़ डाल देंगे और डेटर की जगह में क्या लिख दूंगी यहाँ पे, राम। तो राम के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1000 से, यानी कि राम से अब हमें 1000 रुपये नहीं आने। राम क्या था, हमारा डेटर था, एसेट था, उसका नेचर डेबिट का था, अब कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इस केस में एक ये केस था नॉर्मली, ठीक है। और एक केस होता है कि अगर ऐसा हो कि भाई हम लोगों को वो ये कहे कि 1000 रुपीज़ में से वो 500 दे सकता है, तो क्या एंट्री होगी? देखो, 500 वो दे रहा है और 500 वो नहीं दे रहा, तो 500 हमारे पास कैश आ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो हम क्या करेंगे, 500 से कैश रिसीव करेंगे और जो 500 हमारे पास नहीं आया उसको हम बेड डेट अकाउंट में डाल देंगे और राम के अकाउंट को पूरे 1000 से क्लियर कर देंगे। तो ये एंट्री करते हैं हम बेड डेट की जब हमारा बेड डेट हो जाता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि इस पर्सन को हमने बेड डेट वो कर दिया कि भाई इससे पैसा आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, हमने उसे बेड डेट में डाल दिया। कंपनीज में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लंबी लंबी डेटर्स की लिस्ट बनी होती है जो एक एक दो दो साल से पैसा नहीं दे रहे होते। तो अब कई बार ऐसा हो जाता है कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो दे देते हैं। ऐसे केस में जिनको हमने बेड डेट ट्रीट कर दिया, यानी कि उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया था कि इससे कोई उम्मीद नहीं है आने की, अब अगर उससे पैसा आ जाए तो एंट्री क्या पास होगी? तो उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं। आपके पास जब भी अगर वो डेटर आपको पैसा दे देता है जिसको आपने बेड डेट ट्रीट किया था, तो आप कैश, अगर कैश के थ्रू वो दे रहा है या बैंक के थ्रू दे रहा है, तो बैंक को डेबिट करोगे क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। किससे आ रहा है? उस पर्सन से, लेकिन उसको तो हमने किस में डाल दिया था, बेड डेट में डाल दिया था। तो अब हम एक न्यू अकाउंट दैट इज बेड डेट रिकवर्ड
किस नाम से? बैड डेट रिकवर्ड नाम से हम उस पर्सन से पैसा लेंगे, यानी कि उस पर्सन के अकाउंट को तो हम ऑलरेडी नलीफाई यानी कि हटा चुके थे, तो अब जो पैसा आ रहा है वो बैड डेट के अकाउंट से आ रहा है, तो हमने उसको नाम दिया बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो जितना भी आ रहा होगा अमाउंट आप वो लिख दोगे। तो ये सिंपल जर्नल एंट्रीज होती है बैड डेट का केस, जो कि दो ही टाइप का था कि लाइक या तो बैड डेट आप ट्रीट कैसे करते हो, सेकेंड अगर वो रिकवर्ड हो जाए तब हम एंट्री क्या पास करते हो। तो ये बैड डेट की एंट्री थी। अब इसके आगे हम लोग करेंगे बैंक से रिलेटेड एंट्रीज क्या क्या होती हैं। अब हम करेंगे बैंक से रिलेटेड एंट्रीज कौन सी होती हैं। वैसे तो बैंक से रिलेटेड बहुत सारी एंट्रीज हैं जो होती हैं, लेकिन कुछ एंट्रीज हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है। लाइक बैंक से रिलेटेड, एक तो बैंक में जब हम अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं, बैंक में अमाउंट जा रहा है तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है। और क्योंकि वो पैसा कहाँ से निकल रहा है, बिजनेस में से ही जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। जितना भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे, सपोज कीजिए 10,000 करा रहे हैं, तो 10,000 से आप बैंक अकाउंट को डेबिट और कैश को क्रेडिट कर दोगे। अब सेम एंट्री में एक चीज़ बताती हूँ कि हम कैश को विड्रॉ कर रहे हैं फॉर ऑफिस यूज़। बैंक में पैसा पड़ा था, अब हम बैंक से निकाल रहे हैं ऑफिस में लेके आने के लिए। तो देखो, अगर बैंक में कोई पैसा पड़ा है, निकल के किसके पास आ रहा है? ऑफिस के पास ही आ रहा है। तो ऑफिस के पास एक्चुअल में किस रूप में आ रहा है? कैश के रूप में आ रहा है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक में से पैसा क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो इस केस में कैश को डेबिट और बैंक को क्रेडिट करेंगे। ये एंट्रीज नॉर्मली कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती हैं। क्या बोलते हैं इनको? कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। यानी कि या तो हम कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉ कर लेते हैं फॉर ऑफिस यूज़। कई बार ऐसा होता है कि कैश विड्रॉ तो करते हैं, जैसे कि कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, ऐसे ही हम लोग बैंक से भी पैसा निकालते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। किस काम के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग अकाउंट वर्ड यूज़ किया जाता है, ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि बैंक से पैसा निकल रहा है, ऑफिस में नहीं आ रहा, ऑफिस में आता तो हमारे ऑफिस में कैश आ रहा होता, लेकिन ऑफिस में नहीं आ रहा, ये प्रोप्राइटर की जेब में जा रहा है, प्रोप्राइटर के हाथ में आ रहा है पैसा, तो उसके लिए हम ड्राइंग अकाउंट यूज़ करते हैं टू बैंक अकाउंट। यानी कि बैंक से तो निकल रहा है, तो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि बैंक में से पैसा जा रहा है, लेकिन किसके हाथ में आ रहा है? ऑफिस के आता तो कैश लिखते, लेकिन ऑफिस के नहीं आ रहा, ये तो प्रोप्राइटर के हाथ में आ रहा है, तो हमने ड्राइंग्स लिखा, क्योंकि जो भी अमाउंट या जो भी सामान बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर लेके जाता है उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो हमने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर लिया। ये एक हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके का एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, तो ड्राइंग को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे इस केस में, ठीक है। तो ये नॉर्मली बैंक से अगर हम विड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट अलाउड या फिर इंटरेस्ट चार्ज्ड। बैंक अलाउ भी करता है और चार्ज भी करता है। देखो, इसमें हम लोगों के लिए बेनिफिट क्या है? सबसे पहले इसको रब करते हैं। देखो, इंटरेस्ट जब भी अलाउ किया जाता है तो ये बैंक हमारे लिए बेनिफिट की बात है। यानी कि अगर एक कंपनी के नज़रिए से मैं देखूं तो बेनिफिट की बात है कि बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। देने पे मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ेगा, एसेट बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट मेरे लिए एसेट होता है, बढ़ेगा, डेबिट करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट को मैं अभी वो करती हूँ क्योंकि मेरा मेन है, आप समझो इस चीज़ को। तो बैंक अकाउंट को मैं क्या कर रही हूँ? डेबिट कर रही हूँ। क्या रीज़न है डेबिट करने का? कि मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक ने क्या दे दिया मुझे? इंटरेस्ट दे दिया। तो जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड अकाउंट से आप क्रेडिट कर दोगे जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे। तो आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर सपोज करो 1000 मिला, तो बैंक अकाउंट में आपका पैसा क्या होगा? बढ़ रखा होगा। कितने से? 1000 रुपये से। क्या रीज़न था बढ़ने का? जी, इंटरेस्ट मिला था। तो इंटरेस्ट हमारी इनकम हो गई जिसको हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि सारी इनकम्स क्या होती है? क्रेडिट होती है नॉमिनल अकाउंट। अब अगर बैंक चार्ज कर रहा हो, बैंक चार्ज कर रहा हो, इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि बैंक ने मेरे अकाउंट में पड़े थे 5000 और उसमें से 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो अब मेरा बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो बैंक को क्या करेंगे? बैंक को करेंगे क्रेडिट। और क्यों कम हुआ? रीज़न क्या है? दैट इज़ द एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट अकाउंट खोल सकते हो, इंटरेस्ट
चार्ज अकाउंट खोल सकते हो। तो कितने से 1000 रुपये से एक एक्सपेंस आ गया हमारे सामने कि बैंक ने अमाउंट कट कर लिया इंटरेस्ट के तौर पे, तो इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस केस में हमने क्या किया कि अपने जो भी एक्सपेंस बैंक अगर चार्ज करेगा तो हमारे बैंक का अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और किस वजह से कम हो रहा है, इंटरेस्ट की वजह से, तो इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे डेबिटेड होते हैं, तो इंटरेस्ट भी एक तरीके से हमारे लिए एक्सपेंस हो गया क्योंकि हमारा पैसा कम हो रहा है। नेक्स्ट लास्ट इसमें है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ होता है कि बिजनेस में से प्रोप्राइटर पैसा निकाल के ले जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये बहुत सिंपल है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी पर्सनल यूज़ के लिए सामान लेके जाए, कैश लेके जाए, उसके लिए हम ड्राइंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू बिजनेस में से वो क्या लेके जा रहा है, कैश लेके जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर दो। जो भी अगर कैश या बैंक बढ़ दे तो डेबिट करो, कम हो तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पे कम हो रहा है तो हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से ये वाली एंट्रीज करी जाती हैं। अब इसके आगे थोड़ी और एंट्रीज है जो करते हैं।